बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नो प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम वुड का यूज़ देखेंगे कि उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त और करेक्शन करते वक्त हम वुड का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त हम वुड का यूज़ किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले वुड का यूज़ हम विल की सेकंड फॉर्म के तौर पर यूज़ करते हैं। मसलन उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा, ही सैड डैट ही वुड हेल्प मी। नेक्स्ट हम सेकंड और थर्ड कंडीशनल के लिए भी वुड का यूज़ करते हैं। मसलन सेकंड कंडीशन के लिए इफ़ ही केम आई वुड हेल्प हिम, और थर्ड कंडीशनल के लिए इफ़ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट हम वुड का यूज़ काश के मीनिंग देने के लिए यूज़ करते हैं। मसलन काश वो अमीर होता, वुड डैट ही वर रिच। यहाँ पर आपको करेक्शन के लिए भी आ सकता है। मसलन वुड डैट ही वॉज रिच, तो हम ही वॉज रिच को ही वर रिच में चेंज कर देंगे। यानी कि अगर वुड डैट का यूज़ आ जाए तो हम किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बाद वर यूज़ करते हैं। मसलन अगर यहाँ आए होता फिर भी वर का यूज़ किया जाता, दे वी सब के बाद हम वर का यूज़ ही करते। नेक्स्ट हम अगर किसी से पोलाइट वे में इजाज़त लेना हो तो हम वुड का यूज़ करते हैं। मसलन क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू टेक टी। इसके बाद हम वुड का यूज़ पास्ट हैबिट्स के लिए भी करते हैं। मसलन असलम सुबह सवेरे चाय पीता, असलम वुड टेक टी अर्ली इन द मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त वुड का यूज़ किस तरह कर सकते हैं, और अगर हम करेक्शन के तौर पर देखें तो विल और वुड दोनों के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, और अगर वुड डैट का यूज़ कर दिया जाए तो हम किसी भी प्रोनाउन के बाद वर का यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली like and subscribe my channel. Allah Hafiz.